नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हॉटस्टार की एक बहुत ही चर्चित वेब सीरीज की, क्रिमिनल जस्टिस। हाँ, ये वो सीरीज है जिसने लीगल ड्रामा को इंडिया में एक अलग ही पहचान दी है, कह सकते हैं। बिल्कुल, एकदम सीधे मुद्दे की बात करती है। क्राइम, कोर्ट रूम और हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसकी उलझनें। और हर सीजन में एक नई कहानी जो अक्सर लगता है कि अरे ये तो कहीं सुना है या हो सकता है, बहुत रियल फील होती है। सही कहा। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, इसके अलग अलग सीजन्स, थीम्स और क्यों इसे देखा जाना चाहिए। जरूर। तो शुरू करते हैं पहले सीजन से, जो 2019 में आया था। कहानी थी आदित्य शर्मा की, याद है? विक्रांत मैसी। हाँ, बिल्कुल। कैब ड्राइवर का रोल था उनका। हाँ, जो एक रात अचानक से, मतलब एक कत्ल के इल्जाम में फंस जाता है। और फिर उसकी पूरी लड़ाई शुरू होती है अपनी बेगुनाही साबित करने की। वो सिस्टम के अंदर का जो संघर्ष है वो बहुत अच्छे से दिखाया है। पर मुझे लगता है उस सीजन का जो हाई पॉइंट था वो थे पंकज त्रिपाठी, माधव मिश्रा के रोल में। ओह हाँ, माधव मिश्रा, वो किरदार तो जैसे छा गया बिल्कुल। वही ना, एक ऐसा वकील जो थोड़ा अजीब है लेकिन सिस्टम को अंदर से समझता है, और वही किरदार फिर आगे के सीजन्स की जान बन गया। बिल्कुल। और तिग्मांशु धूलिया और विशाल फूरिया का डायरेक्शन भी काफी रॉ था, वो जेल वाला माहौल वगैरह। हाँ, बहुत रियल लगता था, वो टेंशन फील होती थी। फिर आया दूसरा सीजन, बिहाइंड क्लोज डोर्स 2020 में। इसमें मामला और पेचीदा हो गया। हाँ, क्योंकि ये घर के अंदर के क्राइम पर फोकस था। कीर्ति कुल्हारी का किरदार था इसमें। जी, जो अपने पति, जो कि एक मशहूर वकील है, उसका खून कर देती है। ये सीजन बहुत हिम्मत वाला था। इसने डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप, मेंटल ट्रॉमा जैसे बहुत मुश्किल मुद्दे उठाए। सही। और ये दिखाया कि जब अपराध बंद दरवाजों के पीछे होता है तो सच सामने लाना कितना मुश्किल है। सिस्टम कैसे पीड़ित से ज्यादा आरोपी के रुतबे को देखता है कई बार। ये बहुत जरूरी पॉइंट उठाया। और कीर्ति कुल्हाड़ी की परफॉर्मेंस भी काफी सोचने पर मजबूर करती थी। बिल्कुल, उनकी वो उलझन, वो ट्रॉमा बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया था। इसके बाद आया तीसरा सीजन, अधूरा सच, 2022 में। हाँ, इस बार कहानी एक चाइल्ड स्टार की मौत की थी। और शक जाता है उसके सौतेले भाई पर, जिसे पूरब कोहली ने प्ले किया है। जी, और फिर से हमारे माधव मिश्रा जी आते हैं इस केस को सुलझाने। इस सीजन में क्या खास लगा? इसमें मुझे लगता है जुवेनाइल जस्टिस का एंगल बहुत अहम था। मतलब एक नाबालिग जब किसी क्राइम में फंसता है तो सिस्टम उसे कैसे ट्रीट करता है। अच्छा। और साथ ही मीडिया ट्रायल, कैसे कोर्ट के फैसले से पहले ही मीडिया किसी को मुजरिम बना देती है, उसका असर क्या होता है वो दिखाया है। हाँ, ये तो आजकल बहुत रिलेटेबल इशू है। स्वस्तिका मुखर्जी भी थी ना इसमें? हाँ, उनका भी काफी अहम रोल था। ये सीजन दिखाता है कि सच अक्सर पूरा नहीं होता, अधूरा ही सामने आता है कई बार। तो हर सीजन एक नया केस, एक नया सामाजिक पहलू। तो फिर ये सीरीज किसके लिए है, क्या लगता है? देखिए, मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ टाइम पास नहीं करना चाहते, जो कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो सोचने पे मजबूर करें। जिन्हें कोर्टरूम ड्रामा पसंद है, किरदारों की साइकोलॉजी समझनी है और कहानी की परतें अच्छी लगती हैं। मतलब जो थोड़ा रियल और ग्रे शेड्स वाला कंटेंट पसंद करते हैं। बिल्कुल, ये दिखाती है कि इंसाफ का रास्ता सीधा नहीं होता, बहुत सारी उलझनें होती हैं। सही कहा। तो अगर किसी को यथार्थ के करीब वाला ड्रामा देखना है और समझना है कि हमारा लीगल सिस्टम कैसे काम करता है, क्या चुनौतियां हैं, तो क्रिमिनल जस्टिस जरूर देखनी चाहिए। और पंकज त्रिपाठी तो हैं ही, हर सीजन में उनका काम जबरदस्त है। वो तो है ही। यहाँ एक और बात सोचने वाली है, सीरीज हर बार अलग केस लेती है, पर कहीं ना कहीं सिस्टम की जो कमियां हैं वो वैसी ही दिखती हैं। हाँ, ये पैटर्न तो है। तो ये अलग अलग कहानियों से एक बड़ी पिक्चर बना रही है हमारे जस्टिस सिस्टम की अंदरूनी सच्चाइयों की। और हर बार माधव मिश्रा का वापस आना, ये क्या दिखाता है? शायद यही कि इस उलझे हुए सिस्टम में रास्ता दिखाने के लिए, या कम से कम कोशिश करने के लिए, माधव मिश्रा जैसे लोगों की जरूरत हमेशा रहेगी। पर सवाल ये है कि क्या एक अकेला माधव मिश्रा काफी है? बहुत गहरा सवाल है ये। तो कुल मिलाकर क्रिमिनल जस्टिस सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये जस्टिस, नैतिकता और इंसान के अंदर के संघर्ष की कहानी है। बिल्कुल, दमदार एक्टिंग, कसी हुई कहानी इसे देखने लायक बनाती है।